जय हिंद प्यारे बच्चों लोग, यदि आप सभी क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आप सभी के लिए ये साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण आप सभी के लिए लेके आ गए हैं। अब बोलिएगा किस चीज़ पर आधारित है सर? देखिए, साइंस का एग्जाम आप सभी का जो होने वाला है ना कि 22 अक्टूबर यानी 22/10/2024 को, यानी कि 22 अक्टूबर को, उसी के आधार पर ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। जो एग्जाम होगा 22 तारीख, उसी के आधारित पर ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन इसी से रहने वाला है, ठीक ना। इसीलिए यह क्वेश्चन देखना मत भूलिए। देखिए, 22 अक्टूबर विज्ञान का वायरल प्रश्न है, ठीक है। इसलिए यह क्वेश्चन यानी कि यह क्लास देखना मत भूलिएगा। हाँ, यदि आप सभी जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर यानी डीके सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जो भी बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं तो उस टेस्ट में जरूर शामिल होगी, और वह टेस्ट का जो क्वेश्चन रहेगा इसी वीडियो से रहने वाला है। इसलिए यह वीडियो देख के ही जाइएगा वहाँ पर टेस्ट देने के लिए, तो आप सभी क्या होगा, ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक ना। इसलिए आप सभी यह देखना मत भूलिएगा। इसलिए आप सभी को यह विनती करते हैं कि ये मेरे वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को लाइक करके चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक ना। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी का, आप से ये देख सकते हैं कि कहता है कि रुधिर क्या है? रुधिर क्या एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या था? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक ना। जिसमें जिन सभी क्वेश्चन आप सबका डिस्कशन करने का मौका मिलेगा उस सभी क्वेश्चन में डिस्कशन भी करेंगे। इसलिए नहीं तो आप सभी क्या है, वन शॉट घिसते जाते हैं, ठीक ना। इसलिए आप सभी क्या डायरेक्ट लगाते जाइएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि हरे पौधों में सुरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है? ये जो ऊर्जा जो जमा होता है किस रूप में होता है? ये मंड के रूप में होता है। क्या रूप में होता है? मंड के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये डी हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखो यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है? ये यकृत में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। यूरिया का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि देखो कि जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जय प्रक्रम के अंतर्गत देखो ये पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन होता है, इनमें सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? ये लगभग जो होता है ना 120 mmg होता है। 120 mmHg होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगा। यदि कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आता है तो आपसे मेरे व्हाट्सएप पर हम हमको कॉल कर सकते हैं, चैट करते हैं, किसी तरह से बता सकते हैं, ठीक है। उसको प्रॉब्लम समस्या नहीं आने देंगे। इसलिए चलिए ऑब्जेक्टिव लगाते जाइएगा। आप सभी को बहुत कम ही समय में आप सभी को ऑब्जेक्टिव तरह लगाने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप सभी एक तरह टेस्ट ग्रुप में बताइए कि कितना मेरा सही हुआ, ठीक है। ये एक तरह से टेस्ट है और आप सभी का टेस्ट क्या है 22 तारीख को होने वाला है। इसलिए वह टेस्ट लगाइए, ये टेस्ट लगाइए, दोनों क्या एक ही जैसा है। और आप सभी ये टेलीग्राम पर जो टेस्ट होगा इसलिए साथ साथ क्वेश्चन देखते जाएगा, लगाते जाएगा, ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो किस तरह के जल में रहता है? ये जो रहता है ना साफ जल में रहता है। कभी भी ये गंदा जल मत मारिएगा। ऑप्शन नंबर जो होता है ये हो जाएगा, ये साफ जल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साफ जल में रहता है कौन सा मच्छर? डेंगू मच्छर। और ये जो अलग से मादा मच्छर, ये सभी मादा एनीफिलीज मच्छर, ये सभी जो रहता है ये डेंगू मच्छर के अंतर्गत नहीं रहता है। ये डेंगू मच्छर साफ जल बहुत गंदा जल में रहता है, ठीक है। इतना को जान जाइए कि डेंगू मच्छर साफ जल में रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, कौन से होता है? ये रासायनिक। ऑप्शन में यहाँ सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है कहाँ से होता है? ये जो आमाशय से होता है, यानी कि आमाशय यानी कि पेट से होता है। प्रोटीन का पाचन पेट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। देखो ऑप्शन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यूरिया का जो परिवर्तन होता है कहाँ से होता है? ये यकृत से होना स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? यकृत से स्टार्ट हो जाता है होने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि शाकाहारी जीवों में छोटी अंत की लंबाई कैसी होती है? देखो शाकाहारी जीव में छोटी अंत की लंबाई क्या आता है? बहुत अधिक लंबी होती है। क्या होता है? बहुत अधिक लंबी होती है, ठीक है। क्या आता है? अधिक लंबी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी जानते हैं कि यह सभी जान गए कि शाकाहारी जितना भी जीव जंतु होता है यानी कि जन्म होता है उसमें छोटी अंत की लंबाई क्या होता है? लंबी होती है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी जानने वाले हैं। कहता है कि कृत्रिम वृक्क किस प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? जिसका जो बाहर निकालता है अपोहन के द्वारा। कैसे निकालता है? या अपोहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपोहन के द्वारा निकालने वाला है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। खतरनाक से आपसे ये बोलते जाइएगा कितना ऑब्जेक्टिव लगाए इतना सीखो में, ठीक ना। चलिए देखो फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का जो आकार होता है कैसा होता है?
ये शंक्वाकार होता है। कैसा आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ये शंक्वाकार। ये बेलनाकार, अंडाकार और गोलाकार नहीं होता, ये शंक्वाकार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं। कहता है कि यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। यह कौन सा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है? देखो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये भी नहीं पाया जाता है। जिबरेलिन से भी गैस के रूप में नहीं पाया जाता है। क्या ऑक्सीन में एथिलीन, ये एथिलीन जो हार्मोन होता है ये गैस के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या लेगा? डी हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। कहता है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन करता है? ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, ज्ञान केंद्रिय जैसा होता है, ठीक है। ये घ्राणेन्द्रिय पाली जो ज्ञान सूंघने की क्षमता जो करता है ये ज्ञानेन्द्रिय पाली करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए जानते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन जानने वाले हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? किस हार्मोन का जो स्राव होता है आप सभी खुद जानते होंगे कि जो स्राव होता है ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से नहीं होता है। इससे एस्ट्रोजन से नहीं, रिलैक्सेशन हार्मोन से नहीं, इनमें से सभी, हाँ इनमें से सभी हार्मोन से भी ये जो होता है ना, ये मनुष्य का मादा जनन अंग से ये किस हार्मोन का स्राव होता है? ये इनमें से सभी, डी ऑप्शन है। इनमें तीनों ऑप्शन जो सभी होता है मादा जनन का हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाले हैं। कहता है कि प्यूटिटरी ग्रंथि होती है। प्यूटिटरी ग्रंथि जो होता है कहाँ होता है? इनमें से सभी, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा भी होता है, और क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, चलिए। कहता है कि निस्सल का निकाय कहाँ पाया जाता है? निस्सल का निकाय कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोनॉन में, साइटोन में कहाँ पाया जाता है? साइटोन। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं। कहता है कि कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को बांधता है, बांधा जो देता है धड़कन को, कौन सा देता है? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं कि क्या कहता है? ये इच्छित गतियों को इच्छित गति अपने आप जो कोई भी शरीर में गति होता है उसको जो जानने वाला होता है कौन सा हार्मोन होता है? ये होने वाला है सेरिबेलम होता है। क्या होता है? सेरिबेलम सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। तो कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य करता है? अंतःस्रावी करता है और बाह्यस्रावी करता है कौन होता है? अग्नाशय ग्रंथि करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कहता है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये होता है ना हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी में होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कहता है कि देखो, कहता है नर युग्म और मादा युग्म जैसे संगलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें जो कहता है निषेचन कहते हैं। क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी निषेचन कहते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम सभी। एकदम पूरा सेट लगातार लगाते जाना कि कितना आपसे हमारे आपसे ये कमेंट जरूर में बताइएगा बच्चा जी। इसलिए आप सभी विनती रहेगा कि 80 ऑब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव लगाएं, और इसी तरह आप सभी को टेलीग्राम पर आप सभी लगाने वाले हैं, ठीक ना। इसलिए जिस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाला है वो डिस्कशन में करेंगे, इसलिए आप सभी को क्रैश कोर्स में जो शामिल है क्रैश कोर्स में बिल्कुल शामिल हो जाए। अभी तक भी बिल्कुल फ्री चल रहा है क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए। चलिए स्टार्ट, रेगुलर है क्वेश्चन कब जा रहे क्वेश्चन पर मारने का, इसलिए लगातार आपसे क्या करना है? लगातार देते रहिएगा। देखो कहता है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विलिंगी, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आपसे ये स्पीड जरा सा बोल दिया तो आपसे जरूर कमेंट करिएगा जरा सा स्पीड जरा सा स्लो होना चाहिए, ठीक ना। आपसे जरूर कमेंट करिएगा। इसमें आनुवंशिकता गुणों का संदेह होता है। आनुवंशिकता गुणों का संदेह होता है किसमें होता है? डीएनए में होता है। डीएनए इस सब चीज का आनुवंशिकता गुणों का संदेश पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए जगह डीएनए। आनुवंशिक गुणों का संदेश कौन देता है? डीएनए देता है, ठीक ना। इसलिए आप सभी को क्या करना है? ऑब्जेक्टिव धराधर लगाते जाना है रेगुलर। इसी से ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, चाहे एग्जाम 22 तारीख हो या तो कल हो, यानी कि आज हो, ठीक ना। टेलीग्राम पर टेस्ट होने वाला है। आपसे ये बिल्कुल टेस्ट देना मत छोड़िएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हाँ ये भी बोलते हैं कि आपसे यदि मेरे चैनल वीडियो पर पहली बार आए थे चैनल पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हर चीज़ की जानकारी लेने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपसे कोई फायदा मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक ना। कहता है डीएनए कहाँ उपस्थित है? डीएनए जो उपस्थित होता है कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। क्या होता है? कहाँ पर उपस्थित है? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर क्या देता है? सी हो जाता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं। कहता है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है? ये फल में विकसित होता है। कहाँ होता है? फल में। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम सभी।
कथा 7 निम्न में से कौन जनन संचालित रोग के अंतर्गत आता है? जनन संचालित रोग के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन कौन होता है? देखिए, सिफिलिस भी रोग होता है, जनन के ही अंतर्गत रोग होता है, और एड्स भी वैसी कहता है, गोनोरिया 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 भी ये भी होता है, और इनमें सभी, इसका जो आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कैसे बोलिएगा, ये भी जनन संबंधित रोग है, ये भी जनन संबंधित रोग है, ये भी जनन संबंधित रोग है, इसमें तीनों ऑप्शन है, ये है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों के इनमें से सभी हो जाएगा जनन संबंधित रोग। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कहता है पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, कायिक प्रबंधन जो उदाहरण होता है कौन सा आता है? ये ब्रायो ब्रायोफाइलम होता है। क्या होता है? ब्रायोफाइलम होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं। कहता है मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं है, मानव का जनन मादा का भाग नहीं है, ठीक ना। नर का भाग हो सकता है लेकिन मादा का भाग नहीं, मादा का भाग नहीं है। कौन? अंडा से क्या आता है? ये भी आता है गर्भाशय, गर्भाशय क्या है? शुक्रवाहिका, ये सभी क्या है? मादा का भाग है। ये किसका है? मादा का भाग। ये भी क्या है? मादा का भाग है, ठीक ना। ये भी क्या है? मादा का भाग है, लेकिन ये क्या मादा का भाग नहीं, ये किसका भाग है? नर का भाग है, ठीक ना। ये किसका भाग है? नर का भाग है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं हम सभी। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर कितना? 30 पहुंच गया, ठीक ना। आपसे बता सकते हैं कि 30 क्वेश्चन में कितना आप सभी का सही हुआ है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जानने वाले हैं कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? देखो, जीवों की उत्पत्ति ही था नहीं, कुछ ही नहीं था। क्या था? कोनो गैस भी नहीं था पहले से, इस कारण से ऑप्शन कुछ भी नहीं मिलता था। CO2 भी नहीं था, O2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, इनमें से सभी गैस नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इसका क्या डी हो जाएगा। कोनो गैस नहीं था जिस कारण पृथ्वी पर कोई मानव जंतु था ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं। कहता है कि देखो, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? चूहे का जो पूंछ काट कर देखता था, उसका फिर पूंछ बढ़ता है, फिर पूंछ बढ़ता है, उसका किस पीढ़ियों तक क्या था? कौन किया था? वैज्ञानिक का नाम क्या? आप सभी वैज्ञानिक का नाम जान सकते हैं कि किसका था? वाइसमैन। क्या था? वाइसमैन। ये किस को किया था, इसलिए इसका नाम क्या धरते हैं? वाइसमैन, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाला, ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोजोम है? क्रोमोजोम है स्त्री में जो पाया जाता है, ये XX क्रोमोजोम पाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, XX क्रोमोसोम पाया जाता है, XX क्रोमोसोम पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसके लिखा गया? किसने लिखा गया या कौन लिखा है, ठीक ना। ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा गया। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। कौन लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक है। आप सभी को ये जानकारी हो गया कि ये पुस्तक कौन लिखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं हम। कहता है कि मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? ये 7 गुणों पर कार्य किया था। कितने गुणों पर? 7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने गुणों पर कार्य किया था? 7 गुणों पर, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं हमसे। कहता है कि ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है परंतु कार्य के संपादन में क्या आता है? भिन्नता आता है। देखो, कार्य के संपादन क्या आता है? भिन्नता आता है। तो ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति और संरचना उत्पत्ति देखने में क्या एक जैसा है, लेकिन उसका कार्य करने का क्या अलग अलग होता है। कौन सा पक्षी है, कौन सा जीव है, ठीक ना। ये इसका जीव जो है कहता है असमान जात, असमजात जीव कहलाता है, क्योंकि एक जात जैसा है नहीं, असमजात अंग। कौन सा है? असमजात अंग। मानो क्या आता है? देखो, अंग की संरचना और उत्पत्ति से और संरचना देखने में क्या है? एक जैसा है, ठीक ना, लेकिन उसका संपादन जो कार्य कर रहा है एक जैसा नहीं, क्या है? भिन्नता, जिसका अंदर क्या है? असमजात अंग। एक जात है नहीं, एक असमजात है। कौन सा? असमजात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखने वाला है। मानव है होमोसेपियंस, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? कहाँ से यह मानव उत्पन्न लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है? देखिए, हम सभी जानने वाले हैं कि अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने वाले हैं। देखो, 37 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण है? अनिम्नीकरण प्रदूषण जिसका कहते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक में गलता न सड़ता है, क्या ये अनिम्नीकरण है, इसलिए इसलिए का प्रदूषण पर ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है किसका? ये प्लास्टिक का भाग होता है, इसलिए कहता है अनिम्नीकरण है। कौन अनिम्नीकरण? ये प्लास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। कहता है जीवान और कवक, जीवाश्म हो सकता है, जीवाश्म और कवक कहलाते हैं, क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है अपघटक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, ओजोन के पता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ये आप सभी को पता होगा कि एक ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण, सूर्य के द्वारा जो निकला पराबैंगनी किरण होता है, कहता है कि किरण कहाँ अवशोषित होता है? कहाँ अवशोषित में कहाँ सोखता है? सोखता है ओजोन परत में। कहाँ सोखता है? ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर इसका, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी जानते हैं। कहता है कि देखो, निम्नलिखित में कौन उत्पाद है? उत्पाद मैंने कि बाहर कौन निकलता है, ठीक ना। ये जो होता है
मेढक नहीं, सर्प होता है नहीं होता है, घास होता है नहीं, ग्रास हॉपर होता नहीं, ये घास होता है ग्रास, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलो मचाते हैं फिर ताला का 42 नंबर क्वेश्चन, कहता है सुरगम किस राज्य के जल संग्रहण व्यवस्थित है, ठीक है, किस राज्य का सुरगम व्यवस्थित है, ये केरल का है, किसका है, केरल का। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री है, कौन है, गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, गंगोत्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम सभी, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कैसा गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, कैसा है, ग्रीन हाउस गैस, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन होगा, ग्रीन हाउस गैस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भरतपुर पक्षी बिहार किस राज्य में है, भरतपुर पक्षी बिहार किस राज्य में, किस राज्य में है, ठीक ना, ये कौन सा राज्य में, आप सभी को पता है, राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप सभी को एकदम प्रत्याहन मचाते जाना है, ठीक ना। कहता है कि LIDEB और C कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन किस आवर्त के तत्व है, ये सभी जो गैस है किस आवर्त के तत्व है, ये सभी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरे आवर्त के, कौन है, ये दूसरे आवर्त के तत्व है आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये दूसरे आवर्त के तत्व है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर पंक्ति कोषों की संख्या क्या होती है, कोष की संख्या क्या होती है, ये होता है स्थिर रहता है, ठीक है, कुछ घट बढ़ कुछ नहीं होता, ये क्या रहता है, स्थिर रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व ये क्या है, उपधातु है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उपधातु लिखा हुआ है, क्या है, ये उपधातु तत्व है, ठीक ना, उपधातु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा आवर्त सारणी है बटी हुई है, आधुनिक आवर्त सारणी बटी हुई है किस ब्लॉक में, आधुनिक आवर्त सारणी बटा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, इस 4 ब्लॉक में, किसमें, 4 ब्लॉक में, ठीक ना, 4 ब्लॉक में, किसमें बटा हुआ है, 4 ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम सभी, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होता है, 36 कतार की संख्या होता है 7 होता है, 36 कतार जो होता है ना, इस तरह से कतार जो होता है क्या होता है, क्या होता है, आप सबको पता है कि 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था, अष्टक सिद्धांत को स्थापित करने वाला था कौन था, मेंडलीव था, कौन था, मेंडलीव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अष्टक सिद्धांत को स्थापित करने वाला कौन था, मेंडलीव, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य, हैलोजन समूह का जो तत्व है यानी कि सदस्य कौन है, ब्रोमीन है, कौन सा, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर ना बी, ठीक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 था, NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सोडा अम्ल और अग्निशामक में किसका उपयोग, अग्निशामक यहाँ क्या होगा, अग्निशामक यंत्र, ठीक ना, सोडा अम्ल और अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया था, क्या सोडियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, कहता है कि इनमें से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, किसका है, ये जो है सीडियम एवं पोटेशियम का, सीडियम और पोटेशियम का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सूचक की तरह जो इस्तेमाल नहीं किया सकते, किसको, हम मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, और सभी कर सकते हैं लेकिन मूली को हम सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, किस औषधि का उपयोग होता है, एंटासेटिक, यदि अपच मैंने कि खाना नहीं पचा सही से इसको उपलब्ध करता है, हम सभी जो प्रयोग करते हैं क्या करते हैं, एंटा एसिड का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जानते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो संतरा या तो नींबू होता है, ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी, संतरा या तो नींबू होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखते हैं, कहता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दांतों का जैसे क्षय प्रारंभ होता है, कहता है मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, यदि अम्ल जैसा हो जाएगा 5.5 होगा तो क्षय प्रारंभ हो जाएगा, पेरिया लगने स्टार्ट हो जाएगा दांतों में, ठीक ना, इसलिए, ठीक ना।
और इनामिल सबसे कठोर भाग होता है, दांत का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनामिल होता है। दांत की संख्या कितना होता है, 32 होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया था, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसको इस्तेमाल किया था, क्या था, और धोवन सोडा, धोने का सोडा। देखो अस्थायी कठोरता का मतलब क्या है, गंदा सब हटाने के लिए क्या था, धोवन सोडा का प्रयोग करते उसको क्या था, स्वच्छ बना देता है, जल को एकदम पूरा अच्छा बना देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि चींटी के डंक और नेटल से डंक में हम कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के जो डंक में पाया जाता है ना, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी जानते हैं। कहता है कि फ्लोरीन C60 कार्बन का अप्रूफ है, और इसकी आकृति कैसी है, अप्रूफ है लेकिन इसकी आकृति कैसी है, आपसे जानता है कि फुटबॉल जैसी होता है। कैसा होता है उसका आकृति, एक फुटबॉल जैसा आकार में होता है। कैसा होता है, आज खुद देखेंगे फुटबॉल उसका आकृति कैसा रहता है, ठीक ना, बहुत सा कार्बन रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानता है, अभिक्रिया समूह C वाले यौगिक कहलाते हैं, डबल बॉन्ड वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, आप सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है ना, एल्कीन होगा, क्या एल्कीन हो जाएगा, ठीक है, एल्कीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एल्कीन, ठीक है, एल्कीन समूह का होता है ना वैसा, उस तरह से देखा। डबल बॉन्ड क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या था, क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है आप सबको पता है कि CH13 यानी ऑप्शन नंबर ए, CH13 यानी कि C13 होता है, CH13 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित पाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, पाला कार्बनिक यौगिक जो कौन सा है, वो हलर ने कहा था। सबसे पहले जो कार्बन का प्रयोग किया था, कौन किया था, वो हलर ने किया था। वो हलर ने क्या था कि दूसरा कार्बन कभी बना नहीं सकते, उसके चेला नहीं बना के क्या कहते दिखा दिया था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी जानते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, अल्कोहल के पेय के लिए उपयुक्त जो होता है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल है। कौन सा है, बी और एथेन, ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच किस प्रकार का बंध होता है, हाइड्रोजन दो परमाणु के बीच जो होता है ना, ये एकल बंध होता है। दो परमाणु रखने के बाद क्या होता है, एकल बंध के हिसाब से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है, डबल बंध नहीं होता, एकल बंध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखो निम्न में से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, एथनॉल रहता है, ठीक है। ऐसे तो पारा रहता है लेकिन ये एथनॉल के रूप में रहता है, एथनॉल रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखते हैं। कहता है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है, तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है, आप सभी को पता है कि संयोजक बंधन होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए संयोजक बंधन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। प्रोपाइन का सूत्र क्या है, प्रोपाइन का जो सूत्र होता है क्या होता है, ये क्वेश्चन कौन सा है, प्रोपाइन सूत्र। चलो ये क्वेश्चन जानिए, उसमें कुछ क्वेश्चन में जरा सा मिस्टेक था, ठीक, जिस कारण से को देखने में मिलता है, इसलिए ये क्वेश्चन देखना है। कहता है CH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, CH अभिक्रिया के मूलक को जो कहा जाता है, कहता है एल्डिहाइड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या कहता है, एथाइन करता है, एथाइन करते हैं, क्या करता है, एथाइन की अभिक्रिया के साथ जल करता है। अभिक्रिया किसके साथ करता है, एथाइन के साथ। तो पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूव का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट के पेंसिल को बनाने में क्या जाता है, वो ग्रीस यहाँ पर जहाँ बेरिंग रहता है लगा हुआ, यहाँ पर उसको इतना ग्रेफाइट का भी वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है घर्षण को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, घर्षण को कम करने के लिए क्या कहते हैं, ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करता है। वही कहता है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अप्रूव का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर जो है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि उत्प्रेरक के उपयोग कर वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है निकेल को, क्या कहता है, निकेल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन की क्या है, अप्रूफ होता है, क्या होता है, अप्रूफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रूफ होता है, अप्रूफ होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है एन नियॉन के परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी परमाणु आवर्त क्या है, उसके पर इसकी आवर्त क्या होगा, इसका जो आवर्त होगा क्या देगा, 2 देगा, इसका आवर्त जो लास्ट हो जाएगा क्या देगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कहता है तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और टीन के मिश्र धातु जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है, जिनमें चमकीला होता है क्या होता है, आयोडीन होता है, आयोडीन सबसे चमकीली धातु होता है, ठीक ना।
नेक्स्ट देखिए कहता है वायुयान के ढांचे निम्न से बनाए जाते हैं। देखिए इसको तो कमेंट करना, लेकिन ऑप्शन नंबर इसको सी सुधार था, यहाँ एल्यूमिनियम है, ठीक ना, एल्यूमिनियम, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक ना। इसको कमेंट में जवाब देना है, किस तरह से आप सभी जवाब देते हैं, ठीक ना। देखेंगे आप सभी का इंतजार करेंगे कमेंट का। क्वेश्चन 80 को यहीं पर पूरी आप सभी को बोले थे कि 80 क्वेश्चन लास्ट यही था। आप सभी को ये क्या करना है, आंसर जवाब देना, और आप सभी को ये बिल्कुल शुरू से लास्ट तक अंत तक ये ऑब्जेक्टिव लिखना है, और आप ये बिल्कुल जवाब दीजिएगा सर इतना ऑब्जेक्टिव मेरा सही हुआ, ठीक ना। इस तरह से आप सभी को ये तरह क्या था, ये टेस्ट, ठीक ना, टेस्ट भी था, और आप सबका ऑब्जेक्टिव भी खतरनाक से बनने, क्योंकि सब से भी इजी था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और आप सब ये टेलीग्राम पर इसी क्वेश्चन से, इसी वीडियो से रहने वाला है, और यही 80 में से रहने वाला है। इसलिए आप सभी देखते हैं कि आज का विजेता कौन बनता है टेलीग्राम पर, और आज का क्लास मिस मत करिएगा, आज का टेस्ट मिस मत करिएगा। इसलिए आप सभी रेगुलर जुड़े रहिएगा, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपसे भला करेगा तभी तुम्हारा भी भला होगा, ठीक है। इसलिए भला में अच्छा होता है, मतलब कि भला करने से किसी का, इंसान का यदि कुछ अच्छा बन जाए, किस्मत बन जाए, तुमको एक दो बात बोलने में क्या दिक्कत आता है, ठीक है। इसलिए क्या करना, आप सभी को जानकारी दे देना है, टेस्ट के भी जानकारी दे देना है। शाम 7 बजे तक मिला होंगे, टेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद शाम में भी देखते हैं, लाइव आएंगे, प्रयास करते हैं कि निश्चित आने का, क्योंकि अभी थोड़ा सा बफरिंग स्टार्ट हो जाता है, नेटवर्क स्लो चलने लगता है, जिस कारण से क्या प्रॉब्लम आ जाए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।